सभी को जय मसीह की। आज हम लोग देखने वाले हैं कि प्रोफेट अंकुर नरूला जी ने अय्यूब के बारे में बताया कि अय्यूब का कैसा दिन था और कैसे परमेश्वर पर उसका विश्वास था कि सब कुछ लूट जाने के बाद भी वो परमेश्वर पर से अपना ध्यान नहीं हटाया, न उनका विश्वास टूटा। हालेलुया। इसी प्रकार हम लोगों पर भी देखना चाहिए कि कैसे परमेश्वर पर ध्यान देना चाहिए। तो चलते हैं, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। के भेदों को पाएंगे और आप सेम नहीं होंगे। आमीन। ऊंचा ये आशीष हमारी है चर्च। अपने हाथों को उठाओ और कहो, परमेश्वर मैं वायदा करता हूं जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं उसे मानूंगा और उसका प्रचार करूंगा। ऊंची आवाज में प्रार्थना करेंगे अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मानते हैं। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर आप देखेंगे। अपनी बाइबल को उठाओ जरा अपने हाथों में। मैं देखना चाहता हूं कितनों के पास है। ओह, सुधर गई है चर्च। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेशन। जिनके पास नहीं है वो लेके आएंगे। बिना बाइबल आप कैसे वचन समझेंगे मेरे को मालूम नहीं। बिना हथियार आप कैसे लड़ेंगे मुझे पता नहीं। अय्यूब 42 उसकी 10 आयत में लिखा है। मैं 1 2 3 बोलूंगा, आप सब लोग पढ़ेंगे। एक दो तीन सब पढ़ेंगे। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। When Lord turned the captivity of Job, and restored his fortunes. हम प्रार्थना करते हैं कभी, परमेश्वर तू कब बदलेगा, मेरी लाइफ को तू कब चेंज करेगा। जो कुछ गुम गया है, जो खो गया है, तू वापिस कब देगा, कब रिस्टोर करेगा मेरी लाइफ को, मेरा दुख कब दूर करेगा। यहां पर अय्यूब के ऊपर एक परीक्षा थी। गहरी स्टडी कहती है कि वो परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के कारण ही नहीं थी, वो अय्यूब के अपने शब्दों के और अपने डर के कारण थी। वचन कहता है अय्यूब ने कहा जिससे मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। तो इसका मतलब है किसी भी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। हमारी लाइफ का कोई भी बुरा सपना नहीं होना चाहिए कि जो हमें लगे कि ये वाला मेरी चीज साथ नहीं होना चाहिए। किसी चीज से हमें डरना नहीं चाहिए। वो डर इनवाइट करता है उस चीज को घटना, उस घटना को घटित होने के लिए। एक क्रिश्चियन की स्टोरी मैं आपको बता चुका हूं कि वो एक किडनी डायलिसिस डिपार्टमेंट में काम करता था। तो जब पेशेंट्स आते थे, किडनी डायलिसिस वहां होता था, तो उससे पेशेंट्स की हालत देख नहीं होती थी। तो वो अपने मन ही मन में कहता था कि यार कुछ भी हो जाए, मुझको कभी ये वाला रोग ना हो, मुझे कभी ये वाला रोग ना हो।
और वही रोग उसे एक दिन हुआ और वो भी डायलिसिस उसका होने लगा, पर परमेश्वर ने उसको जीवन दिया, आज वो जीवित है, उसकी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, वो ठीक हो गया, वो बात अलग है। लेकिन आप देखो, जब आप किसी चीज से डरते हो तो शैतान वही चीज को आपके जीवन में घटाने की कोशिश करता है। तो आज हम उस विषय पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपको यह मालूम हो कि अय्यूब की परीक्षा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं थी। अय्यूब की परीक्षा का कारण अय्यूब ने खुद कहा कि जिस बात से मैं डरता था वो मुझ पे आ पड़ी। लेकिन वो धर्मी था, लेकिन वो पवित्रताई में था, परमेश्वर के करीब था, विधवाओं का रखवाला था, अनाथों का सहायक था, परदेशियों को हाल चाल उनका जबरदस्ती वो पूछ लेता था, इसलिए परमेश्वर ने उसे सबसे ऊंचा किया था। लिखा पूर्वी देशों में वो सबसे बड़ा था, सबसे ज्यादा ऊंट, बैल, घोड़े, बकरे, सबसे ज्यादा भेड़ें उसके पास थी, सबसे ज्यादा पवित्रताई में भी वही था। और बाइबल कहती है कि धन परमेश्वर की आशीष से मिलता है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। तो परमेश्वर ने उसको धन भी दिया था, उसको आशीषित भी किया था, लेकिन कुछ कमी जो अय्यूब की लाइफ में थी और कुछ परमेश्वर की मर्जी, दोनों इकट्ठी हो गई और अय्यूब के लाइफ के ऊपर परीक्षा आई। जब उसका सब कुछ चला गया, अंत में बीमार हो गया और ठीकरा लेकर अपने फोड़ों के ऊपर वो खुजलाने लगा और उसके 3 दोस्त उसके पास आए। जब 3 दोस्त उसके पास आए तो 7 दिन तक कोई बात नहीं की। 7 दिन वो भी साइलेंट है, उसके दोस्त भी साइलेंट हैं, और साइलेंट इसलिए थे क्योंकि वो जताना चाहते थे कि तेरा जो दुख है, हमें भी बहुत दुख लगा है। लेकिन उसके दोस्त जब बात करने लगे अय्यूब से और कहने लगे कि तूने कुछ ना कुछ तो पाप किया होगा, तूने कुछ ना कुछ तो गलती की होगी, ऐसे ही परमेश्वर का दुख तेरे ऊपर नहीं आया। सर्वशक्तिमान कभी गलती नहीं करता, ऐसा इतना बड़ा भयानक दुख तेरे पे आया है, तूने पक्का घमंड किया होगा, तूने पक्का कोई मुश्किल की होगी, तूने पक्का कोई गलत काम किया होगा, क्योंकि सर्वशक्तिमान तो न्याय करने वाला परमेश्वर है, वो अन्याय नहीं है, तो पक्का तूने कुछ किया है। और लेकिन अय्यूब अपनी बात पे खड़ा रहा कि मेरी कोई गलती नहीं है, मेरा कोई अपराध नहीं है, मेरा कोई पाप नहीं है। और वो लगातार अपने आप को कोसता रहा और लगातार अपने जन्मदिन को कोसता रहा और अपने मृत्यु की आस लगाता रहा और अपने दोस्तों को बोलता रहा और अपने आप को डिफेंड करता रहा। एंड में परमेश्वर आते हैं और दोनों के बीच में बीच बचाव करते हैं और परमेश्वर कहते हैं, क्योंकि एक चौथा व्यक्ति भी आता है जो उन चारों को गलत ठहराता है, उसके बाद परमेश्वर की एंट्री होती है और परमेश्वर कहते हैं तेरे 3 दोस्त भी गलत हैं, क्योंकि इन 3 दोस्तों ने तुझे परखने में गलती की है। तेरी लाइफ में कोई ऐसा भयानक पाप नहीं था कि तेरी जिंदगी में इतनी बड़ी मुसीबत आई, अब तेरे दोस्त जो हैं इन्होंने तुझे गलत जज किया है, लेकिन तूने भी मुझे गलत जज किया है अय्यूब, तूने भी मुझे गलत जज किया है, तूने भी समझा नहीं कि ये परीक्षा तेरे ऊपर क्यों आई है और तू अपने जन्मदिन को धिक्कार रहा है और मुझे कोस रहा है। तो परमेश्वर ने उन तीनों को भी गलत ठहराया, परमेश्वर ने अय्यूब को भी गलत ठहराया। जब ये सारा कुछ हो गया, ये घटनाक्रम सब कुछ हो गए, बीत गए, तो परमेश्वर ने अय्यूब से कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करेगा तो मैं जो तेरा है तुझे लौटा दूंगा। सब बोलो हालेलुया। अब उसके मित्र तो गलत थे, उन्होंने जज गलत किया, अय्यूब को गलत जज किया, पर फिर भी परमेश्वर ने कहा कि अपने मित्रों के लिए प्रार्थना कर। आज आपको कोई एक ताना मार देता है और आप सारी उम्र उसको भूलते नहीं। आप कहते हो कि मैं इस घटना में था, मैं इस प्रॉब्लम में था और इस व्यक्ति ने मुझे ताना मारा था, और आप उसे याद रखते हो, बल्कि आप उसे याद रख के आप उसके लिए बदला लेने की इच्छा भी रखते हो कि जब परमेश्वर मुझे ब्लेस करेगा फिर मैं इसकी बैंड बजाऊंगा। और यहां पे परमेश्वर ने कहा, अय्यूब अगर तू चाहता है मैं तुझे लौटा दूं तो तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। सब बोलो हालेलुया। तुझे अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करनी होगी। और वचन कहता है अय्यूब ने जब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, यहोवा ने उसका सारा दुख दूर कर दिया, सारा दुख।
उसके मित्र भी श्राप के भागी नहीं हुए। क्योंकि जब आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने आपको दुख पहुंचाया हो, जब आप उनके लिए आशीष के लिए प्रार्थना करनी शुरू करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप उन्हें माफ कर देते हैं। जब एक गंदा बर्तन हो और आप अगर फैसला कर लें कि आप उसे उसमें खाना चाहते हैं कुछ, तो ऑटोमेटिकली आप उसे साफ करेंगे पहले, और जब आप उसे साफ करेंगे तो फिर ही आप उसमें खाएंगे। तो जब आप ऑटोमेटिकली ये फैसला कर लेते हैं अपने दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करने का, चाहे उन्होंने आपके लिए दुख दिया हो, चाहे वो परमेश्वर का दास हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, चाहे किसी कोई दुख देने वाला हो, चाहे वो आपके अगुवे हो, चाहे वो कोई भी जन हो, जब आप प्रार्थना करना शुरू करते हैं तो वचन कहता है कि परमेश्वर आपको आशीष देना शुरू करता है। आज हम परमेश्वर के वचनों को पढ़ेंगे, फिर से हम जाएंगे गलातियों 6 उसकी 2 आयत को पढ़ेंगे। उसमें लिखा है, तुम एक दूसरे का भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। अब उसने ये नहीं लिखा है कि तुम एक दूसरे का भार उसी का उठाओ जो क्रिश्चियन है, तुम सिर्फ मसीह लोगों का भार उठाओ। उसने ऐसा नहीं लिखा। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने सब जातियों के लिए, सब लोगों के लिए अपने लहू को बहाया। यीशु मसीह के पास सामरी आया, यीशु मसीह के पास लोग आए, सब लोग परमेश्वर ने चंगे किए, सब लोगों को आशीष दी। अब परमेश्वर कहता है एक दूसरे का क्या उठाओ? भार उठाओ, इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो एक दूसरे का भार उठाते हैं? आज जो कलीसिया है मोस्टली वो सेंटर्ड है, उसका जो प्रार्थना का सेंटर है वो खुद है। वो आज सीखने आई है कि मैं अपनी लाइफ में और बरकत कैसे पाऊं। आज वो इसलिए चर्च में बैठा है कि उसे वीजा नहीं मिल रहा और वो चाहता है उसके बंधन टूट जाएं, और उसे पता है कि जीसस उसके बंधन तोड़ सकते हैं, और इसलिए आज वो चर्च अटेंड कर रहा है कि उसके बंधन टूट जाएं। आज कोई दुष्ट आत्मा का ग्रसित है, वो चर्च में बैठा है कि उसे पता है कि यहाँ पर दुष्ट आत्माओं से बंधन से आजादी मिलती है, तो वो यहाँ बैठा है। इसलिए हम सब लोग सेल्फ सेंटर्ड हैं। हमारा जो मकसद है यहाँ आने का, प्रार्थना करने का, वो खुद हम ही हैं। और इस वजह से कई बार परमेश्वर हमें हील नहीं करता और रिस्टोर नहीं करता, क्योंकि हम परमेश्वर की व्यवस्था को पूरा नहीं करते हैं, क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को जानते नहीं हैं, किसी ने हमें सिखाया नहीं है। और इसलिए वचन ये कहता है कि तुम एक दूसरे का भार उठाओ जिससे कि मसीह की व्यवस्था को पूरा करो। इसलिए परमेश्वर ने कहा था अय्यूब को कि अय्यूब अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना कर। जब तू अपने दोस्तों के लिए प्रार्थना करेगा तो रॉन्ग जजमेंट की वजह से जो उनकी लाइफ पे कर्स है मैं वो खत्म कर दूंगा और मैं तुझे भी आशीषित करूंगा।